अध्ययन के क्रम में साधन निर्माण काल में जीवन पर मूलभूत सत्य के प्रयोग में एक चित्र उभरकर स्पष्ट हुआ है, स्पष्टतर होता जा रहा है। वह यह कि अपनी ही भूलों के परिणाम से दुखों के जाल में गुंथी हुई दशा और अपने ही पुरुषार्थ से दिव्य चिन्मय रसरूप अस्तित्व से अभिन्नता का परमानंद एक ही अहम के दो रूप हैं। एक असत के संगजनित दोष से उत्पन्न हुआ बड़ा ही कष्टदायक एवं अप्रिय है, दूसरा के संग से अभिव्यक्त अनंत असीम आनंदमय है। दोनों में बड़ा अंतर है। फिर भी महान आश्चर्य है कि बनने बिगड़ने वाली दशा की उत्पत्ति एवं चिरंतन सत्य की अभिव्यक्ति जिसमें होती है वह केंद्र बिंदु एक ही है, वह है व्यक्ति का व्यक्तित्व। एक और सुख दुख, जन्म मरण, हर्ष विषाद, मान अपमान, संयोग वियोग आदि द्वंद्व की पीड़ा है, दूसरी ओर इन सब से मुक्त अलौकिक अविनाशी आनंदमय अस्तित्व है जिसमें रस ही रस है, अभाव नहीं है, पराधीनता नहीं है, सीमा नहीं है, दुख नहीं है, प्रत्युत असीम शांति, पूर्ण स्वाधीनता और परम प्रेम है। उस अलौकिकता के अनुभव का वर्णन करते नहीं बनता है, वह अनिर्वचनीय है। दशाएं उत्पन्न होती हैं, अतः मिट जाती हैं। नित्य जीवन विद्यमान है, अतः प्रकट हो जाता है। एक ही व्यक्ति असाधन काल में यह कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, पराधीन हूँ, असमर्थ हूँ, और भ्रम निवारण के बाद वही व्यक्ति अनुभव करता है कि मैं आनंद में हूँ। दशाओं का मिट जाना और जीवन की अभिव्यक्ति इतनी शीघ्रता से होता है कि समय का पता भी नहीं चलता। अनुभवी संत की वाणी में हमने सुना है कि सत्य की अभिव्यक्ति में काल अपेक्षित नहीं है। यह बात प्रत्यक्ष है, अनुभव गम्य है, आश्चर्यजनक है, फिर भी सत्य है। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है, इसी उपलब्धि के लिए जीवन मिला है। एक बार अपने इस वास्तविक अलौकिक जीवन का अनुभव पा लेने के बाद उत्पत्ति, परिवर्तन और विनाश वाली दशाओं का कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता। ऐसा लगता है कि बहुत ही भयंकर कष्टदायक स्वप्न देखने वाले कष्ट से पीड़ित, भयभीत एवं व्याकुल व्यक्ति की आंख खुल गई हो, नींद से जैसे वह जग गया हो, स्वप्न जनित सारे दुखों को अपना ही भ्रम जानकर कष्ट मुक्त और आनंदित हो गया हो। दृश्य के संयोग जनित उत्पीड़न का दुख भार ढोना कोरा भ्रम है, केवल भूल जनित दशा है। फिर भी हम बेचारे उसमें बुरी तरह से उलझे हुए, कराहते हुए उसी को सुलझाने के विफल प्रयास में समय काटते रहते हैं और अपना ही सच्चिदानंद स्वरूप जो वास्तविकता है, नित्य निरंतर विद्यमान है, सभी का है, सभी के लिए है, अनंत सामर्थ्य, आनंद एवं रसमय जीवन का स्रोत है, उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। जिस जीवन के हम जन्म सिद्ध अधिकारी हैं, उससे निराश रहते हैं, अपने को उसके लिए अनाधिकारी मानते हैं, यह बड़ी विडंबना है। जिस पर अपनी सत्ता आधारित है, उसके प्रभाव से अपने को विमुख रखना और जिसकी त्रिकाल में भी सत्ता सिद्ध नहीं होती, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं, उसमें जीवन बुद्धि स्वीकार करके दुख सुख के भोगी बने रहना भीतरी और बाहरी दुख द्वंद्व का हेतु है। अहम रूपी अणु की अर्थात मैं की
विलक्षणता यह है कि जब चाहे तब नहीं में से जीवन बुद्धि को अस्वीकार कर दे, अर्थात अपने जाने हुए असत्य के संग का त्याग कर दे और वास्तविक जीवन की शांति, स्वाधीनता तथा परम प्रेम के आनंद में मस्त हो जाए। ऐसा होता है, यह बहुत बढ़िया बात है। तत्व ज्ञान एवं प्रभु प्रेम के रस से अभिन्न अहम शून्य संतों एवं भक्तों का हमारे बीच उपस्थित होना, निर्मल प्रेम की अभिव्यक्ति के द्वारा नित्य जीवन की झलक दिखाकर हमें उसकी याद दिलाना, भवरोगों की यंत्रणा से परित्राण के लिए पुरुषार्थ करने का प्रोत्साहन देना, सृष्टि के मंगलमय विधान के मंगलकारी विधायक की मंगलमयी योजना है। इसी योजना की श्रृंखला में एक नई कड़ी जोड़ने आए थे ब्रह्मलीन प्रज्ञाचक्षु परम पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज। ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित, प्रभु प्रेम के रस से पूरित, परहित की भावना से द्वित होकर दुख निवृत्ति, चिर शांति, जीवन मुक्ति एवं भगवत भक्ति की चर्चा जो इनके द्वारा हुई है, वह मानव मात्र के लिए क्रांतिकारी अमर संदेश है। उनके वचनों में मौलिकता है, इनकी युक्तियां अकाट्य हैं, प्रस्तुतिकरण अनूठा है और इनके हृदय में साधक मात्र के कल्याण की कोमल भावना है। इनके प्रवचनों को सुनकर आप स्वयं ही अनुभव करेंगे कि कैसा भागीरथ प्रयास इन्होंने किया है इस बात के लिए कि जीवन की उच्चतम उपलब्धि जो प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति है, उसका आनंद मानव मात्र को मिल जाए। इनके अनुभव सिद्ध वचन बड़े ही जोरदार हैं, कर्म प्रधान, विचार प्रधान और भाव प्रधान, सब प्रकार के साधकों को सिद्धि दिलाने वाले हैं। रूढ़िगत जड़ता से साधकों को मुक्त करने वाले हैं। निराशा के अंधकार में जीवन ज्योति जगाने वाले हैं। असमर्थों को सर्व सामर्थ्यवान का अटूट सहारा देने वाले हैं। आज उनके साकार विग्रह के लुप्त हो जाने के बाद भी उनके अमृत वचन से हमें प्रेरणा मिलती रहे, इसी उद्देश्य से संत वाणी संरक्षण का कार्य हो रहा है। उनके एक प्रवचन के कुछ अंश प्रस्तुत कर रही हूँ। भौतिकवाद की दृष्टि से जीवन के विकास के लिए यह व्रत लेना चाहिए कि हम पर सबका अधिकार है और हमारा किसी पर अधिकार नहीं है। दूसरों का अधिकार देने से राग का नाश होता है और अपना अधिकार छोड़ने से क्रोध का नाश होता है। राग का नाश होने से योग प्राप्त होता है। क्रोध का नाश होने से स्मृति प्राप्त होती है, कर्तव्य की, निज स्वरूप की और प्रभु की। बहुत बड़ी बात है, बड़ा भारी विकास है। भौतिकवाद मानव जीवन का अनिवार्य पहलू है। इसका भी एक दार्शनिक सत्य है। यह मनुष्य को बुराई की प्रेरणा नहीं देता, प्रत्युत राग और क्रोध से रहित होने की प्रेरणा देता है। आध्यात्मवाद की दृष्टि से निर्मम
और असंग होकर स्वाधीन जीवन से अभिन्नता होती है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन दो बातों को मानकर हम स्वाधीन हो सकते हैं। किसी प्रकार की पराधीनता शेष न रहे तो यह आध्यात्मिक विकास कहलाता है। शरीर के रहते हुए जीवन मुक्ति का आनंद आता है। परमात्मा अपना है, अपने में है, अभी है, एक ही है, अद्वितीय है और समर्थ है। यह जिसकी महिमा है उसी को परमात्मा कहते हैं। यह गुरुवाणी, वेदवाणी या शास्त्रवाणी है। अब आप विचार करें कि इस वाणी का अपने ऊपर प्रभाव क्या है। अपना होने से परमात्मा प्यारा लगना चाहिए, अभी होने से मिला हुआ होना चाहिए, अपने में होने से नित्य प्राप्त होना चाहिए, अपने को उनके प्रेम तत्व से अभिन्न होने की आनंदमयी अनुभूति होनी चाहिए। यह ईश्वरवाद की साधना की पूर्णता है। ईश्वरीय प्रेम से अभिन्न होने में बड़ी भारी बाधा यह है कि हम उनके आत्मीय संबंध को सजीवता से मानते नहीं हैं। सोचो तो सही, परमात्मा अभी है तो क्या मरने के बाद मिलेंगे कि कुछ दिन ध्यान करने के बाद मिलेंगे कि आंख बंद करने और सांस रोकने से मिलेंगे? ऐसी बात नहीं है भाई। इस बात को मान ही लो कि अभी हैं तो अभी मिलेंगे, अपने हैं तो प्यारे लगेंगे ही, अपने में हैं तो तलाश करने बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो बिना परिश्रम के मिलता है उसी का नाम परमात्मा है। परिश्रम करने में सब व्यक्ति बराबर नहीं हो सकते, परंतु परमात्मा को अपना मानने में सब बराबर हो सकते हैं। अतः परमात्मा सभी को मिल सकते हैं। यह बात आप में दृढ़ हो जाए तो परमात्मा से मिलने की उत्कंठा तीव्र हो जाएगी। जब परमात्मा की मांग सबल हो जाती है तो और कोई कामना शेष नहीं रहती है। जब कामनाएं समाप्त हो जाती हैं तब संसार से संबंध टूट जाता है। तब पराधीनता, अशांति, विषमता और दुख सब मिट जाता है। परमात्मा हमको अपना करके जानते हैं, हमें उनको अपना मानना है। जो हमें अपना करके जानते हैं वे हमें मिलने से इनकार नहीं करेंगे, अवश्य मिलेंगे। इस बात में लेश मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। जब आप निसंदेह हो जाइएगा तब परमात्मा के प्रेमी होने का प्रश्न वर्तमान का प्रश्न हो जाएगा। दुनिया की जितनी चीजों को आप पसंद करते हैं उनके लिए भविष्य की प्रतीक्षा रहती है। जैसे एक फलदार वृक्ष लगाइए तो उसमें फल लगेंगे भविष्य में। कर्म का फल भविष्य में होता है, परंतु प्रभु मिलन की बात वर्तमान की बात है। क्योंकि परमात्मा अपने में है इसलिए उनकी प्राप्ति श्रम तथा काल की अपेक्षा नहीं रखती। यदि आप अपने को देखें तो आपको अपने में परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। शरीर का विश्लेषण करें तो शरीर में संसार की ही वस्तु मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा।
शरीर विज्ञान के ज्ञाता डॉक्टर कहेंगे कि रक्त में लोहा कम हो गया अथवा शक्कर अधिक हो गया, इससे अमुक रोग हो गया। लोहा और शक्कर संसार की चीजें हैं जो शरीर में पाई जाती हैं। इस दृष्टि से शरीर में संसार ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। शरीर के बाहर चमक है तो भीतर भी है, बाहर शब्द हैं तो भीतर भी है, यह सब संसार ही है। शरीर और संसार कभी अलग हो सकते नहीं, लेकिन अपने में आप खोजेंगे तो संसार नहीं मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। आप और परमात्मा अलग नहीं हो सकते। हाँ, यह दूसरी बात है कि अपनी भूल से आप संसार को पसंद कर लें और उसकी कामना और ममता को अपने में रख लें। तब आपको अपने में संसार की ममता और कामना भले दिखाई दे, परंतु आपके भीतर संसार नहीं मिलेगा। मैं के भीतर संसार कहाँ घुस सकता है? कदापि नहीं। इस तथ्य के आधार पर आप परमात्मा को अपना माने तो उनकी आत्मीयता से उदित प्रियता आ जाएगी। बड़ी बढ़िया बात है कि आप अपनी खोज करेंगे तो अपने को परमात्मा में पाएंगे और शरीर की खोज करेंगे तो उसे संसार में पाएंगे। जैसे शरीर का संसार से अविभाज्य संबंध है, वैसे मैं का परमात्मा से अविभाज्य संबंध है। हम अपनी भूल से संसार से संबंध जोड़ लेते हैं, वही पर्दा मालूम होता है हमारे और परमात्मा के बीच में। यदि हम संसार से संबंध तोड़ लें तो अपने में परमात्मा को पा जाएंगे। परमात्मा अपनी है, यह बात वाणी से भी कह सकते हो, मन से भी कह सकते हो। अच्छा, मन और वाणी को छोड़ दो तो अपने द्वारा यह बात मान भी सकते हो, मेरे नाथ, मेरे नाथ। वाणी से भी कह सकते हो। अब सोचो, मन और वाणी से कहा हुआ बंद हो सकता है, परंतु अपने द्वारा माना हुआ कभी मिट नहीं सकता। सत्य की स्वीकृति सत्य के समान ही अमिट है। परमात्मा को अपना मानने में विश्वास हेतु है और संसार से असंग होने में ज्ञान हेतु है और संसार की सेवा में बल हेतु है। परमात्मा को अपना मानने में शारीरिक बल हेतु नहीं है। शारीरिक बल से परमात्मा मिलेगा तो उसका मूल्य रोटी वस्त्र दवाई से अधिक नहीं होगा, क्योंकि बल के द्वारा यही वस्तुएं मिलती हैं संसार में। अतः ईश्वर विश्वास शरीर धर्म नहीं है, स्वधर्म है। ज्ञान के द्वारा आप मुक्त हो जाइए, विश्वास के द्वारा आप भक्त हो जाइए, इसलिए आपकी स्वाधीनता है। यह जीवन का सत्य है, यह कल्पना नहीं है, केवल कहने सुनने की बात नहीं है, यह अनुभूत सत्य है। विश्वास पंथ के साधक बड़े दुख के साथ यह कहते हैं कि क्या बताएं, भगवान में मेरा मन नहीं लगता है। सोचो तो सही, मन कहाँ लगता है? तो आप कहेंगे कि संसार में लगता है। कैसी दयनीय दशा है। संसार से हटाना चाहते हैं तो हटा नहीं सकते, और भगवान में लगाना चाहते हैं तो लगा नहीं सकते। इसमें एक रहस्य है। जिसको आप पसंद कर लेते हैं उसमें से मन हटता नहीं है। जिसको आप नापसंद कर देते हैं
उसमें मन लगता नहीं है। संसार को नापसंद कर दो तो उसमें से मन हट जाएगा। परमात्मा को पसंद कर लो तो उसमें मन लग जाएगा। परमात्मा को पसंद कर लेने से आप भक्त हो जाएंगे। अतः परमात्मा को पसंद करना बड़े महत्व की बात है। विचार करो, ऐसी कोई वस्तु, कोई व्यक्ति है क्या जो हर समय, हर परिस्थिति में, हर संकट में तुम्हारे काम आए? स्पष्ट है कि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। अतः संसार से हमारा नित्य संबंध नहीं हो सकता। नित्य संबंध उन्हीं से हो सकता है जो कभी हमसे अलग न हो और सदैव हमारे काम आ सके। ऐसा कोई एक है जरूर, परंतु वह दुनिया के समान उत्पत्ति विनाश युक्त नहीं है। वह अनुत्पन्न अविनाशी है। उसी से अपना नित्य संबंध है। इस सत्य में विश्वास करने लगो तो उसमें प्यार हो जाएगा। परमात्मा को प्यार करने से उनकी याद आने लगती है। उनकी स्मृति जागृत होने पर दुनिया की विस्मृति हो जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि परमात्मा भी प्यारा लगे और दुनिया भी बनी रहे। ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप उनसे विश्वास मांगे तो ये विश्वास दे सकते हैं। प्यार मांगे तो प्यार भी दे सकते हैं। विश्वास करना और विश्वास मांगना, प्यार करना और प्यार मांगना, इनमें कोई खास अंतर नहीं है। अगर हम और आप परमात्मा में विश्वास करेंगे, उनको प्यार करेंगे तो वे मिल ही जाएंगे। परमात्मा से मिलने के लिए मैंने कभी नहीं कहा कि भूखे रहो, नंगे रहो, तपस्या करो, वन में जाओ, इतना जप करो, इतना तप करो। ये कुछ नहीं कहा। यह सब तो दंभ पूर्वक भी हो सकता है, परंतु असली बात जो है वह विश्वास करने की है। वह अपने द्वारा किया जाता है। हाँ, किसी ईश्वर विश्वासी की बात मानकर भी ईश्वर में विश्वास किया जाता है। इस तरह से मानना भी आप ही के हाथ की बात हो गई। अतः विश्वास करने में कोई बाधा नहीं है। मीरा जी ने विश्वास किया, ईसा ने विश्वास किया, मोहम्मद ने विश्वास किया, गुरु नानक देव ने विश्वास किया। उनका विश्वास और वे कभी अलग नहीं हुए। उन सब को सफलता मिली। ज्ञान और विश्वास कभी विफल नहीं होते, हमेशा ही सफल होते हैं। ईसा के अंतिम उद्गार क्या थे? मैं और मेरा बाप एक है। मीरा के अंतिम शब्द क्या थे? मिल बिछड़न नहीं कीजिए। आप मिल गए हैं, बिछड़िए मत। अनंत परमात्मा से अनंत मिलन का अनुभव जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि है। यह सबसे ऊंची बात है। अब अपनी ओर देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है
कि आप में विकल्प रहित विश्वास की कमी है, तो दूसरे नंबर की बात है कि आप ईश्वर विश्वासी थोड़ी थोड़ी देर बाद बिना वाणी के मूक भाषा में प्रभु से मांगिए कि अपना विश्वास दे दो। फिर देखिए विश्वास मिल जाएगा, प्रेम मिल जाएगा। मेरा तात्पर्य यह है कि आपकी निराशा आशा में बदल जाए। परमात्मा से मिलने में किसी को कभी भी निराश होने की बात नहीं है। आप उनका विश्वास उनसे मांगेंगे तो विश्वास मिल ही जाएगा, और विश्वास मिल जाएगा तो वे स्वयं भी मिल जाएंगे। विश्वास आने का तरीका है विश्वास की जरूरत महसूस करना। आप जरूरत महसूस करेंगे तो विश्वास मिल ही जाएगा, और प्रभु विश्वास प्रभु प्राप्ति का अचूक उपाय है। जो परमात्मा को मान लेता है उसको परमात्मा अवश्य ही अपना लेते हैं।